मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के साथ, जिसमें मैं मिलवाती हूं आपको उन खवातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यीशु की जिंदगी का प्रचार। तो मेरे अजीजों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम किसी औरत के बारे में नहीं सीखेंगे, बल्कि आज हम एक बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती राज के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे दाऊद की दुआया जिंदगी के राज के बारे में। दाऊद ने अपनी दुआया जिंदगी किस तरह बनाई, क्या चीजें थी जो उसने अपनाए, कौन से गोल्डन रूल्स थे जिनको दाऊद फॉलो करता था, और उसकी दुआया जिंदगी के राज को आज हम जानेंगे। और इस उन्वान को सीखने के लिए आज की अपनी मेहमान को मैं स्टूडियोज में वेलकम करती हूँ, मिसेस सोनिया शकील। वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू। तो मेरे अजीजों, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और मैं चाहूंगी कि मिसेस सोनिया आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, खुदावन यीशु के नाम में जो हमको मिल सका, और खुदावन हम मिलकर आपके कलाम की गहरी बातों को, भेदों को सीख सके। खुदावन आज जो भी कलाम खुदावन हम सीखते हैं, सिखाते हैं, औरों के लिए बरकत का वसीला ठहरते हैं, खुदावन उस पर तेरा गहरा मस्सा वाला हाथ चाहते हैं। और खुदावन चाहते हैं इस कलाम के वसीला तू ज़िंदगियों की तस्दीक कर, ताकि ज़िंदगियाँ तुझ में तब्दील हों और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आइए अजीज़ों, आज के उन्वान को शुरू करते हैं। और इस उन्वान को जानने के लिए हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर की किताब। और आप सब मेरे साथ मिलकर अपने अपने बाइबल मुकद्दस को खोलिए, ज़बूर की किताब, और हम देखेंगे 51 ज़बूर की हम 10 और 11 आयात को पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असर-ए-नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि वो राज जिसने दाऊद की दुआया जिंदगी को बनाया, आज उस राज से हम पर्दा उठाएंगे, आज उस राज को हम जानेंगे। तो आइए सीखते हैं मिलकर। तो मिसेस सोनिया, हमें बताइए कि दाऊद की जो दुआया जिंदगी है उसका क्या राज था? दाऊद की ज़िंदगी में सबसे बड़ा राज था कि आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। और हम जब दुआ करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगियों के लिए वो दुआएं करते हैं जो हम जिस तरह बाज़ार जाते हैं और एक रिटेलिटी स्टोर की या किसी बाज़ार की लिस्ट तैयार करके लेकर जाते हैं कि हमने ये चीज़ें लेनी है। और कलाम मुक़द्दस में बताया जाता है कि दाऊद जब बचपन ही में खुदा के साथ वफ़ादार था। दाऊद ने वफ़ादारी इस तरीके से खुदा के साथ की कि उसने कहा कि खुदावन मैं जो ना तेरे साथ चलूँगा। उसने अपने बाप से सीखा और वो उस ईमान को अपनी ज़िंदगी में लेकर चलता रहा। और कलाम मुक़द्दस बताती है कि हर जगह पर खुदा ने फिर उसकी दुआ को सुना। आज हम देखते हैं और अपनी ज़िंदगियों के बारे में भी हम देखते हैं, फ़ैसला करते हैं, सोचते हैं खुदा ने फ़लाँ शख्स को तो बहुत ज़्यादा बुलंदी बख्शी है, हसद आ जाता है, नफ़रत आ जाती है, तो फ़र्क़े आ जाते हैं हमारे लिए उनके पास। हमारे दिलों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, जबकि हमें कहना चाहिए खुदावन तेरा शुक्र हो, मसीही बहन भाइयों को भी आपने तरक्की दी है, पोजीशन दी है, और हर तरह से आप अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। यही बात थी कि उसका दिल बिल्कुल पाक और साफ़ था। उसके दिल में किसी भी तरह की किसी के लिए ना कोई हसद ना जलन थी, बल्कि वो खुदा के सामने शुक्रगुजारी पेश करता था अपनी ज़िंदगी की। और खुदा उसको इसलिए कहता है कि दाऊद जो है ना, मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है। कलाम मुक़द्दस में बताया जाता है कि खुदा जो मुबारक वादियों में है, वहाँ पर भी खुदा कहता है, मत्ती रसूल की अंजील के अंदर बयान करता है कि 5 बाब में कि मुबारक है, 7 आयत में कि मुबारक है वो जो पाक दिल है। पाक दिल क्या होता है? पाक दिल वो है जिसमें कोई गुनाह ना हो, कोई गलती ना हो, किसी के लिए कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। हमारी ज़िंदगियों में क्या ये है? क्या हम किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये शख्स बहुत अच्छा है? हम कहते बस हम अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई शख्स नहीं है।
اور اس کی زندگی میں شکر گزاری تھی، اور وہ اپنی ضروریات کے لیے خدا سے دعائیں نہیں کرتا تھا جیسے ہم دعائیں کرتے ہیں. ہم اپنی لسٹ خدا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور خدا کو کہتے ہیں خداوند مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے. خداوند جیسے آپ کے لیے اور میرے لیے تو بیٹھا ہے بس یہ کام کرنے کے لیے، وہ کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ مانگو میں تمہیں دوں گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے تم، دروازہ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. خدا کے سامنے اپنے آپ کو تیار تو کریں میں اور آپ. اور سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں دیکھیں، بڑی اچھی بات کلام مقدس کی ہے کہ میرے اندر تو پاک دل پیدا کر. اور وہ کہتا ہے کہ ایسا دل مجھے پسند ہے جو داؤد کے پاس تھا، کیونکہ وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ میرے دل کے مطابق شخص ہے. جہاں پہ پاکیزگی ہوتی ہے وہیں پر خدا ہوتا ہے. بالکل. اور خدا کو دیکھنے کے لیے بہترین جگہ یا تو آسمان ہے یا انسان کا دل ہے. اس لیے خدا ان دونوں جگہوں پہ تخت نشین ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے، میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال. مستقیم روح، اثر نو، نئے طور سے روح القدس کی بھوک اور پیاس مانگتا ہے. وہ اپنے پلانس خدا کے ہاتھ میں کر دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتا ہے کہ خداوندا میں بعد میں ہوں، پہلے تو ہے، تیرا کام ہے، جو تو مجھ سے لینا چاہتا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں. ایلی کائن کے پاس جب بار بار سیموئیل جاتا تھا اسے کہتا تھا کہ تجھے کیا چاہیے مجھ سے، تو خدا ایلی کو پتہ چل گیا کہ میں نہیں، اس کو خدا بلاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اب تجھے آواز آئے تو تو کہنا کہ دیکھ تیرا بندہ حاضر ہے، تو فرما کہ میں کیا چاہوں میری زندگی سے. اور خدا ایسے آپ کی اور میری زندگی میں وہ کام کو کرنا چاہتا ہے. یہاں پر داؤد نے اپنی زندگی خدا کے سپرد کر دی تھی، اور اس کا چناؤ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ شروع ہی سے، اگر ہم آپ میرے ساتھ نکالیں پہلا سیموئیل اس کا 16 باب، اور اس کی ہم چند آیات پہ غور کریں گے. 12 آیات پہ ہم پہلے غور کرتے ہیں، 11 پہ دیکھ لیتے ہیں. یسی کے 7 بیٹے تھے اور اس نے کہا کہ 7 بیٹے کیا تیرے یہی ہیں؟ جب سیموئیل نبی اس کو مسح کرنے کے لیے جاتا ہے، خدا سے داؤد کے لیے کہتا ہے کہ اس کو تو نے مسح کرنا ہے، اور اس کو نہیں پتا تھا کہ کون سے بیٹے کو مسح کرنا ہے. وہ پہلے کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بہت خوبصورت ہے، دراز قد ہے، کیونکہ وہ ظاہری صورت کو دیکھ رہا تھا، پر خدا دل پہ نظر کرتا ہے. بالکل. اور اس لیے خدا نے اسے کہا کہ اس سے پوچھ کہ تیرا اور کوئی بیٹا ہے. تو جب اس نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں جی میرا ایک اور بیٹا ہے، مگر وہ تو سب سے چھوٹا ہے. 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ سرخ رنگ، خوبصورت، حسین تھا، اور خدا نے فرمایا اٹھ اور اسے مسح کر. اور مشکل سے داؤد کی ایج اس وقت 15 سے 16 سال کے درمیان ہوگی، اور وہ بالکل ان باتوں سے انجان تھا کیونکہ وہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چلانے کے لیے جنگل میں بیابان میں جایا کرتا تھا، اور وہاں پر وہ خدا کی حمد کیا کرتا تھا، اور خدا نے اس کو وہاں چن لیا. اور پھر آگے اگر ہم اس کی زندگی سے دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام بتاتا ہے، میرے ساتھ رہیں آپ پہلا سیموئیل، اور پھر وہاں پر دیکھیں کہ اس کی پہلا سیموئیل کے 17 باب، وہاں پہ لکھا ہے 40 آیت میں، جہاں پر وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتا ہے. اور دیکھیں کہ جب داؤد جاتا ہے میدان میں اور وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ جاتی جولیت جو ہے وہ کھڑا ہو کر ہمارے خدا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے ہمارے خدا کو. اس کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ کہا کہ بھئی، وہ کہتے کہ تو نہ بھالا اٹھا سکتا ہے، نہ برچی، نہ تیرے سے سامان پہنا جا رہا ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ میں یہوہ کے نام سے کیا کروں گا، اس کا مقابلہ کروں گا، کیونکہ میرے ساتھ میرا یہوہ ہے. اس کا ایمان تھا کہ اسرائیل کا جو یہوہ خدا ہے وہ میرے ساتھ ہے. اور لکھا ہے کہ کلام مقدس میں اگر آپ دیکھیں 40 آیت میں، تو اس نے اپنی لاٹھی لی اور اپنے ہاتھ میں وہ 5 چکنے پتھر اٹھا کر جب اس کو ایک ہی پتھر مارتا ہے اور وہ ڈھیر ہو جاتا ہے. اور کلام مقدس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک پتھر کے ساتھ وہ گر گیا، کیونکہ وہ یہوہ خداوند کے نام سے آیا تھا. اتنا بڑا جائنٹ جو داؤد، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور کس طرح جو ہے وہ داؤد نے ایک بڑے جائنٹ کا مقابلہ کیا. بالکل.
ये खुदा की कुदरत थी उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो शुरू से खुदा के ईमान में अपने साथ वाबस्ता करता हुआ अपनी ज़िंदगी को लिया जा रहा था। इसीलिए खुदा ने शुरू से बचपन से ही उसे चुन लिया था। जी, आज भी खुदा जो उसको अवलीन दर्जा देते हैं उनको चुनता है और बिल्कुल। अपने लिए इस्तेमाल करता है। देखें, बड़े बड़े सूरमा हैं, खादिम हैं, वो बताते हैं अपनी गवाहियों में कि हम बचपन से खुदा के साथ चलते हैं। तो मेरा ईमान है कि जब हम खुदा पर तवक्कल करते हैं तो खुदा कभी भी हमें मुश्किल या मुसीबत में नहीं रहने देता। तो बिल्कुल। खुदा हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को भी दूर करता है। ये कॉल ऑफ नेचर ही है, ये खुदावंद का वो बड़ा प्लान है जो खुदावंद बचपन से ही हमें चुन लेता है। हम जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब खुदावंद की मर्जी होती है जो वो एक्स्ट्रास को पकड़ता है और उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। किस तरह उसने एक छोटे से बच्चे को चुना और उस छोटे से बच्चे में इतनी ताकत आ गई कि अपने से 10 गुना बड़े इंसान को, अपने से 10 गुना खतरनाक एक शख्स को जो जंग के मैदान में सबके लिए एक खतरा बना हुआ था, किस तरह वो छोटा सा बच्चा अपने हाथ की बनी हुई फलाखन को इस्तेमाल करता है और एक पत्थर से एक बड़े जाइंट को जो है वो ढेर कर देता है। और ये खुदावंद की कुदरत ही है कि उस पत्थर में खुदा ने अपना इतना जोर डाल दिया कि वो एक बड़े इंसान को, जिससे इतने लोग डर रहे थे, उसको ढेर करने के लिए वो एक पत्थर काफी था। लेकिन उस पत्थर में ये कोई कमाल नहीं था, ये कमाल था खुदावंद खुदा का, जिसने दाऊद को ये जुर्रत बख्शी कि वो ये पत्थर चलाने के काबिल हुआ। इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी खुदा बड़े बड़े काम करता है। आइए दाऊद की जिंदगी के बारे में मजीद सीखते हैं, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।